Okay students, so next topic of chapter number 3 metal and non-metal is chemical properties of metals. देखिए इससे जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताई थी और नॉन मेटल्स की बताई थी। आज ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स है। इसमें हमारी कुछ केमिकल रिएक्शंस आती हैं। फॉर एग्जांपल रिएक्शन विद एयर। फर्स्ट रिएक्शन विद एयर, मेटल को अगर हम एयर के साथ बर्न करते हैं तो मोस्टली सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना ऑक्साइड बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल व्हेन Na सोडियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सो सोडियम फॉर्म देयर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड Na2O। फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज Na2O बिकॉज द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 2। तो एक ऑक्सीजन 2 सोडियम एटम के साथ कंबाइन होगा। बैलेंस कर देते हैं हम ये इक्वेशन को। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है राइट हैंड साइड, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सोडियम हमारे 4 हो जाते हैं, 4Na प्लस O2 गिव 2Na2O। इसी तरीके से मैग्नीशियम इन Mg, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम मेटल को रिएक्ट कराते हैं, Mg प्लस O2 गिव MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 है। बैलेंस कर देते हैं O2 राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई, Mg हमारे 2 हो जाते हैं तो इधर 2 से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से कॉपर मेटल है 2Cu प्लस O2 गिव 2CuO। तो मोस्टली मेटल्स और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने अपने ऑक्साइड बनाती हैं। और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मोस्टली मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड एसिडिक भी होते हैं और कुछ के एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके से बिहेव करते हैं ना, एम्फोटेरिक बोलते हैं, जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके से बिहेव करते हो। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम मेटल है Al, ऑक्सीजन के साथ इसे रिएक्ट कराओ तो इसका जो ऑक्साइड बनता है वो Al2O3 बनेगा, Al2O3। बैलेंस करते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 3 2 या 6 ऑक्सीजन हो जाती है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई आएगा और एल्यूमिनियम 4। तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है Al2O3 बना, दिस इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये एसिड और बेस दोनों के साथ हमारा रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल जब हम इसे एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं Al2O3 प्लस 6HCl, या 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल वाटर के बन जाएंगे, प्लस 2Al और 6Cl, 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। इसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, बेस के साथ Al2O3 प्लस NaOH, इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे, यहाँ पर 2OH है तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, 2OH में से वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, बाकी 2NaAlO2 बनता है, जिसे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं। तो इस तरीके से मेटल जो है एयर के साथ रिएक्ट करने पर अपने ऑक्साइड बनाती है, जो कि मोस्टली बेसिक होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम, हमारा जिंक, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, दोनों तरीके से बिहेव करते हैं, एसिडिक और बेसिक, क्योंकि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी रिएक्शन विद वाटर। सेकंड इज रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, देखिए व्हेन मेटल को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। मेटल को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। फॉर एग्जांपल पोटेशियम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं प्लस H2O, 2 मोल इसके रिएक्ट करेंगे, 2 मोल इसके रिएक्ट करते हैं, यहाँ 2KOH, वाटर जो है H2O हमारा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इस तरीके से होगा। तो 2OH आयन है, वो 2OH आयन पोटेशियम के साथ चले जाते हैं, साथ में 2H आयन जो है वो हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। इसी तरीके से सोडियम मेटल है Na प्लस H2O,
2 मोल इसके रिएक्ट करेंगे, 2 मोल इसके, 2 NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाती है। तो मोस्टली जो मेटल है वाटर के साथ रिएक्ट करने पर अपने हाइड्रोक्साइड बनाती है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवोल्व करती है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम है Ca प्लस H2O इज इक्वल टू, कैल्शियम का जो हाइड्रोक्साइड होगा वो CaOH होल ट्वाइस होगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, OH पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है। 2OH के लिए हमें H2O2 चाहिए, तो साथ में हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। तो मोस्टली मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके अपना हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। जो मोर रिएक्टिव मेटल है हमारी, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करती हैं, लेस रिएक्टिव मेटल हॉट वाटर के साथ करती हैं, और बहुत कम रिएक्टिव मेटल वाटर की वेपर्स के साथ रिएक्ट करती हैं, और कुछ वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, गोल्ड प्लेटिनम की तरह। नाउ थर्ड इज रिएक्शन विद एसिड। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद एसिड। अगर मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल हाइड्रोजन गैस निकालती है, साथ में सोल्ट बन जाता है, सोल्ट। फॉर एग्जांपल Mg प्लस H2SO4, मैग्नीशियम मेटल को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम का सोल्ट बन जाएगा, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। सेकंड एग्जांपल इज Zn, जिंक प्लस HCl, एसिड आप HCl ले लीजिए, 2 मोल रिएक्ट करेंगे Zn और 2Cl बनेगा ZnCl2, हाइड्रोजन गैस हमारी इवोल्व हो जाती है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की। तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। एक और बचती है हमारी नंबर 4 in react with other metal salt, other metal salt। अगर किसी मेटल को किसी दूसरे मेटल के सोल्ट के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अगर मेटल की पोजीशन रिएक्टिविटी सीरीज में अबव होती है, हाई रिएक्टिव मेटल होती है दूसरी से वो, तो उसे डिस्प्लेस कर देती है। फॉर एग्जांपल हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, सपोज एक मेटल A है, हमने इसे रिएक्ट कराया B मेटल के सोल्ट के साथ, ये सोल्ट सॉल्यूशन है B मेटल का। तो जब इन्हें दोनों को रिएक्ट कराया जाएगा, अगर B मेटल हमारी A मेटल से मोर रिएक्टिव होगी तो वो उसे, अगर A मेटल B मेटल से मोर रिएक्टिव होगी तो वो उसे डिस्प्लेस कर देगी उसके सॉल्यूशन से। तो मेटल B तो फ्री हो जाएगी और सोल्ट जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो A का बन जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ Fe, इसकी एक्टिविटी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है बोर्ड में। Fe आयरन मेटल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, Fe कॉपर से मोर रिएक्टिव मेटल होती है तो Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है, कॉपर अलग हो जाएगा और सॉल्यूशन बन जाएगा ये FeSO4 का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। इसकी एक्टिविटी भी है हमारे पास, एनसीईआरटी में भी गिवन है कि अगर हम एक टेस्ट ट्यूब या एक बीकर कोई भी, उसमें हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, और इसमें हम एक आयरन की नेल डाल देते हैं, ये आयरन नेल है। तो आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं कि ये हमारा जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ये कलरलेस होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन की जो रिएक्टिविटी है कॉपर से ज्यादा है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो ये आयरन की जो नेल है इसके चारों तरफ कॉपर आ जाता है, और ये कॉपर सल्फेट की बजाय सॉल्यूशन बन जाता है फेरस सल्फेट का। तो ये ब्लू कलर तो कॉपर आयन की वजह से था, ये कलर उसका डिसअपियर हो जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है, क्योंकि अब ये सॉल्यूशन जो है वो कॉपर सल्फेट का नहीं रहा, आयरन सल्फेट का हो जाता है। तो जब किसी मेटल को किसी दूसरी मेटल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं, अगर उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो वो उसे डिस्प्लेस कर देती है और सोल्ट सॉल्यूशन मेटल A का बन जाता है। तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके।